हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए आज खास स्पेशल वीडियो बना रहा हूं क्योंकि 13 फरवरी को फिजिक्स का एग्जाम है। बच्चों, आप लोगों का जो फिजिक्स है वो हमने पूरा कोर्स कराया, यानी शुरू से लेकर हम जब बच्चों जून होता है तभी से कोर्स स्टार्ट कर देते हैं, पूरा साल पढ़ाते हैं। तो ये मायने नहीं रखता कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आखिरी समय में यदि आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं किए तो फिर बच्चों आप कितना भी पढ़े हैं पहले, सब कुछ वैसे भी भूल जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि 10 फरवरी को तो इंग्लिश का एग्जाम है, फिर बच्चों फिजिक्स की तैयारी कैसे करना है, क्योंकि फिजिक्स का जो टाइम टेबल है थोड़ा सा गड़बड़ एमपी बोर्ड ने किया है। क्योंकि बच्चों आप सबको पता है कि यदि बात करता हूं कि 10 के बाद बच्चों आप लोगों का 13 को एग्जाम है, वो है फिजिक्स। किसका बच्चों? फिजिक्स का। यदि बात करूं केमिस्ट्री का तो बच्चों 18 को है केमिस्ट्री का, ठीक है। इसके बाद 23 है बच्चों, 23 आपका है बायो। और इसके बाद में ये तो इंग्लिश हो गया अपना, है ना। और इसके बाद बच्चों 25 को है अपना क्या? मैथ। तो यदि मैं बात करता हूं कि मैथ वाले बच्चों के लिए, मैथ वाले बच्चों के लिए यहां पर पर्याप्त समय का है ना। यहां पर देखो, फिर इसके बाद 19 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 21, 22, 23 और 24। इतने दिन मैथ 1 2 3 4 5 6 6 दिन में मैथ कोई भी बच्चा रिवीजन कर सकता है, ठीक है। मैथ को छोड़ो। बायो की बात करता हूं बच्चों, तो बायो में भी अपना कितने दिन का गैप हो जाएगा? 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया और 22 हो गया। मतलब 4 दिन आपके पास समय, पर्याप्त समय है, कोई भी बच्चा आसानी से तैयारी कर सकता है। यदि मैं बात करता हूं फिजिक्स की बच्चों, फिजिक्स में गैपिंग तो केवल 11 और 12, मतलब 2 दिन का गैपिंग है। और यदि यहां पर मैं केमिस्ट्री के लिए बात करता हूं बच्चों, केमिस्ट्री के बीच का जो समय है यदि मैं निकालूं तो इसके बाद बच्चों अपना 14 तारीख को पूरा समय मिलेगा, 15 को मिलेगा, 16 को मिलेगा, 17 को मिलेगा। और केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर? 10 चैप्टर। मतलब समय, पर्याप्त समय मिल रहा है यार। केवल फिजिक्स में अपने पास समय नहीं है बच्चों। फिजिक्स में समय नहीं है तो आप लोगों को क्या कैसे करना है इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि हमने आप लोगों को बताया था कि 5 फरवरी तक आप सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और 5 फरवरी तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने अब भैया आज मैं आप लोगों को डाइवर्ट कर रहा हूं थोड़ा सा कि अब आप लोगों को क्या करना है कि जितना पढ़ ले तो अच्छी बात है और नहीं पढ़े तो भी अच्छी बात है। लेकिन अब आप लोगों को 2 विषय पर फोकस करना। आज केवल साइंस ग्रुप के वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। आर्ट वाले बच्चे बिल्कुल, है ना, इस बात के लिए थोड़ा सा कमेंट करते रहते कि सर आप अर्थशास्त्र का नहीं डालते, इकोनॉमिक का नहीं डालते। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं बच्चों की जो चीज मुझसे नहीं बनता तो फर्जी काम करने के लिए मैं दूर रहता हूं। क्योंकि मैं उन यूट्यूबरों में इसमें नहीं हूं बच्चों कि मैं केवल ऐसे सब्जेक्ट पर बिल्कुल वीडियो बनाऊं जो बिल्कुल ही नया है। मुझसे कुछ ना कुछ बन रहा है, मैं उसके बारे में कुछ जान रहा हूं, तभी मैं उस पर वीडियो बनाता हूं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। हमको पता है, हम पढ़ाते आ रहे हैं लगभग 8 से 9 वर्ष से, तो हमको पता है कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्या आता है। तो उसके बारे में आपको मटेरियल देते हैं, कैसे तैयारी करना, उसकी स्ट्रेटजी भी बताते हैं। लेकिन जैसे अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे चीज, जो राजनीति शास्त्र हो गया बच्चों, इतिहास हो गया, समाज शास्त्र हो गया, है ना, अकाउंट हो गया, कुछ भी हमको नहीं पता, है ना। थोड़ा बहुत भी पता है लेकिन उतना हम बोर्ड एग्जाम के लेवल से नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। आज से हम बात करेंगे कि फिजिक्स, भैया आज अपना है 3 तारीख, जब ये वीडियो बन रहा है 3 तारीख है, और 3 के बाद 4 और 5, 2 दिन का भी समय है। लेकिन बच्चों आप लोगों को फिजिक्स का क्या दिक्कत होता है? मैं फिजिक्स की यदि बात करता हूं कि फिजिक्स में जो मेन पार्ट है, जैसे आप लोगों को बच्चों, जैसे मैं 5 तारीख की बात करूंगा तो 5 से अपना क्या हो जाएगा? इंग्लिश। 5 से हो जाएगा अपना इंग्लिश। इंग्लिश आप लोगों को बढ़िया नंबर लाना है। लेकिन प्यारे बच्चों, इंग्लिश पूरा दिन क्या पढ़ सकते हो आप लोग? पूरा दिन इंग्लिश पढ़ सकते हो? पूरा दिन कह दूं तो बिल्कुल, कोई बच्चा कह दे पूरा दिन इंग्लिश पढ़ सकता हूं तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता ना, ये गारंटेड है ना। हाँ, हमने फिजिक्स के बच्चों, हमने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर, फिजिक्स की बात करता हूं बच्चों, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 2 3 4 और 5 ये हमने 1 शॉट करा दिया है। 1 शॉट। यदि कोई बच्चा नहीं देखा तो अच्छी बात है, क्योंकि वो भाई बाद में पछताएगा, और जिद्दी देख ली है तो अच्छी बात है, और नहीं देखे तो जाकर के प्लेलिस्ट में विजिट करें। और बच्चों हमने ये 1 2 3 4 यानी जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने करा दिया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दे। बताओ, तो ये हमने कराया है, तो अभी जाकर के रिवीजन करो, तुरंत अभी जाकर रिवीजन करो। अब सबसे बड़ी फैक्ट की बात है कि सर और तो सब ठीक है लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमें बहुत मार खा रहे हैं। तो बच्चों जो हम ऑब्जेक्टिव आप लोगों को ऑलरेडी कराए हैं, चैनल पे जाएंगे आप लोगों को मिलेगा। बाकी जो बच्चा चाहता है केवल हमें ऑब्जेक्टिव का नोट्स लेना है, और एमपी बोर्ड में कोई भी ऐसा टीचर नहीं जो ऑब्जेक्टिव बस का नोट्स दे, तो बच्चों हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हमने 30 रुपए में बढ़िया ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर रखा है। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं
ऑब्जेक्टिव का, तो कॉन्टेक्ट नंबर बच्चों 9685 29 91 29। ज्यादा समय के लिए बिल्कुल कॉल ना करें, क्योंकि अभी इस समय पर मैं बहुत बिजी रहता हूं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने में। तो ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव अभी करना है। कैसे करेंगे सर ऑब्जेक्टिव? देखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव कैसे करोगे, जैसे आप दिन भर इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, 2 घंटा हमने इंग्लिश पढ़ ली, अब हमको मजा नहीं आ रहा, तो चलो एक पीडीएफ उठा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव को रिवीजन कर लेते हैं। फिर हमने अगले 2 घंटे में हमने बच्चों क्या करा, हमने फिर से इंग्लिश पढ़ा। अब इंग्लिश पढ़ा, फिर हमारे पास थोड़ा इधर उधर, चलो हम बात करते केमिस्ट्री का एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ऐसे बच्चों आप लोग आधे आधे घंटे में हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि रटो, मैं नहीं कहता हूं कि बिल्कुल 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 लिख लिख कर पढ़ो, आप एक बार देखते रहो, ऑब्जेक्टिव देखने का काम है, देखते रहोगे बच्चों तो अभी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो केवल आखिरी समय में अपना एक टाइम भी बचेगा। यदि मान लीजिए मैं बात करूं कि मान लीजिए आप 10 को पेपर हो जाता है, 10 से फिजिक्स स्टार्ट कर दोगे, तो 10 को पूरा फिजिक्स पढ़ोगे शाम टाइम, फिर 11 को पढ़ोगे बच्चों 12 को, तो 12 के मतलब सुबह टाइम, ऐसा मैं टाइम टेबल बताऊंगा आपको कि 5 से 6 घंटे आप लोग लगातार केवल ऑब्जेक्टिव रिवीजन करो। फिर ऑब्जेक्टिव हम यूट्यूब पे भी कराएंगे और आप लोगों के पास नोट्स भी रहेगा, तो साथों साथ दोनों चीज होता रहेगा। ये जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों लगभग 100 क्वेश्चन हर चैप्टर में, तो आप लोगों को समय भी लगेगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी देंगे। लेकिन फिजिक्स में आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट जो पढ़ के जाता है तो 5 से 6 नंबर ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं आता, तो एनसीईआरटी की फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा डीप में भी यदि पढ़ना तो अब उतना समय नहीं रह गया, लेकिन जितना मैं ऑब्जेक्टिव देता हूं सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसमें मैक्सिमम चीजें आप लोगों को याद कर लेना है, और नहीं हो पा रहा तो कम से कम देखते चलना है। तो ये आप लोगों का भैया पहला काम रहेगा। क्या पहला काम रहेगा कि सर हम इंग्लिश के साथ साथ फिजिक्स के अभी ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अंकी क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताया है कि केवल एनसीईआरटी फॉलो करना है। तो बच्चों अभी 10 के बीच बीच, जैसे भैया इंग्लिश तो है, इंग्लिश आप लोगों को पता है कि इंग्लिश भैया हम लगातार तो नहीं पढ़ सकते, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो फिजिक्स पर हमको फोकस करना है। आज से लग जाओ, यदि आप इंग्लिश 10 घंटे का समय दे रहे हो इंग्लिश में, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि आप 10 घंटे कंटिन्यू इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो। तो भैया 2 घंटा हमने पढ़ा और भैया आधे घंटे 1 घंटे हमने फिजिक्स में समय दे दिया, और ऐसे में क्या होगा, जैसे 1 घंटे का हमने 1 शॉट देख लिया तो हमारा एक चैप्टर रिवीजन हो गया है ना, फिर 1 शॉट देख लिए दूसरा भी रिवीजन हो गया, 1 शॉट देख लिए तीसरा भी रिवीजन हो गया, इस तरीके से रिवीजन हो जाएगा, अंकी क्वेश्चनों का भी रिवीजन हो जाएगा। और अभी मैं सोच रहा हूं कि आज मान लीजिए कौन सी तारीख है, 3 फरवरी है, 10 फरवरी क्या भाई पूरा पूरा इंग्लिश पढ़ोगे नहीं, तो 8 फरवरी तक लगभग मैं फिजिक्स के या केमिस्ट्री के कंटेंट देता रहूं धीरे धीरे करके, क्योंकि आपका कंटेंट तैयार होता रहेगा, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। बाकी केमिस्ट्री के गैपिंग में तो 4 दिन में बच्चों, 4 दिन में आप लोगों का पूरा 1 शॉट जितना बचा वो भी करा देंगे, इंपॉर्टेंट जो चीजें वो भी करा देंगे, तो जितना हो सकता है वो 4 दिन में हो जाएगा। लेकिन अभी फिजिक्स की बात है बच्चों, तो फिजिक्स में आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। फिजिक्स में आप लोगों को अभी, क्योंकि भाई इतना डेरिवेशन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 2 अंक वाले भी क्वेश्चन दे दिए हैं, यूट्यूब पे सारा चीज अवेलेबल है, यूट्यूब पे सारा चीज अवेलेबल है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भाई नोट्स लेते हैं उनको दे रहा हूं इस समय, नोट्स 100 रुपए में देता हूं, लेकिन इतना कंटेंट देता हूं बच्चों नोट्स में कि कोई बच्चा यदि सोचेगा भी ना कि भाई इतना कम पैसे में नोट्स मिल रहा है ना, तो यार भाई एमपी बोर्ड में आप कहीं भी जाकर ढूंढ लेना कि 100 रुपए में जितना अफोर्डेबल, मतलब इतना बेहतर प्रैक्टिस सेट फिजिक्स के, जहां से संभावित क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ना, यदि प्रैक्टिस सेट जिस बच्चे ने लगा लिए तो समझो उसको नैया पार हो जाएगी, यदि बच्चा फेल होने वाला होगा तो पास हो जाएगा। तो 10 प्रैक्टिस सेट भी रहता है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व करा दिया, 1-2 सेट और बच्चे उनको भी यूट्यूब पे करा दूंगा। ये फिजिक्स की रणनीति आज चल रही है, जो फिजिक्स से एमपी बोर्ड वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम से लगातार पढ़ाई कर रहे और भटक रहे हैं, तो अब मेहनत करना शुरू कर दो। और आज से बच्चों आप लोग टास्क बना लो कि फिजिक्स हमको अभी 3-4 दिन, कितने दिन बच्चों, 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन हमको कितने घंटे समय देना है, लगभग 4 घंटे का समय देना है। 4 घंटे में हो सकता है आप लोगों का 2 चैप्टर रिवीजन हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को बोल दिया हूं कि एक टास्क अपना खत्म कर लेना। आप लोगों को बच्चों 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, तो ये 28 नंबर जो है अभी आप लोगों का क्लियर रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो है बच्चों फिर बाद में 11 और 12 को जो समय बचेगा उसमें हमको रटना ना पड़े, मात्र 10-20 मिनट का समय देकर के हर चैप्टर को अपन कंप्लीट कर लें। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव का टास्क अभी खत्म कर लेना है। साथ में बच्चों आप लोगों को जो अंकी क्वेश्चन है, वो अंकी क्वेश्चन भाई एक चीज बताता हूं, यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट सब देंगे, अंकी क्वेश्चन, अंकिक प्रश्न, लेकिन आप लोगों को पढ़ाएगा कोई नहीं। और मैं आप लोगों को लिए बच्चों, जैसे 1 शॉट मैंने चैप्टर 1 का कराया, 2, 3, 4 करा दिया, तो जहां जहां से अंकिक क्वेश्चन आने की संभावित
चांसेस हैं, उसका बच्चों वन शॉट में अभी आपको 10 के पहले पहले करा दूंगा। यानी जो आप लोगों का 10 फरवरी है, 10 फरवरी के पहले पहले अंक के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप लोगों को भटकना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये दो चीजें मैं कहता हूं कि दो चीजें अभी आपको इंग्लिश के साथ साथ करना है। पहला, ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, वो भी हमारे नोट्स से तैयार कर सकते हैं, कहीं से भी तैयार कर लो, कोई भी गाइड है आपके पास, कोई भी साधन है, क्वेश्चन बैंक है, जो कुछ भी हो सब कुछ आप कहीं से भी कर सकते हो। वो अपने बच्चों के क्या कहते हैं हम 10 फरवरी के पहले पहले करना है, ठीक है। और ये नहीं कि इंग्लिश को आप भूल जाओ, केवल फिजिक्स पे ही लग जाओ। भैया इंग्लिश में मैक्सिमम नंबर लाना है, क्योंकि परसेंटेज का निर्धारण केवल एक सब्जेक्ट से नहीं होता कि फिजिक्स बस से हो जाएगा। चाहे आप एक नंबर इधर ले लो कम कर दोगे, चाहे उधर बढ़ा लो, बराबर ही है। तो इंग्लिश में पहले तो टास्क बनाओ कि 80 में से कम 75 प्लस आए, है ना। लिखने का तरीका, लिखने की शैली, क्या कैसे करना है, वो सारा चीज हम आपको स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड कर ही रहे हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। फिजिक्स की बात है बच्चों, तो फिजिक्स में ये दो चीजें यदि क्लियर रहेगा, अपना एक पार्ट ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन कंप्लीट रहेगा, दूसरा बच्चों अपना क्या कंप्लीट रहेगा, अंक क्वेश्चन। तो यहां से ऑब्जेक्टिव का लगभग अपना 28 नंबर हो गया, और आंकी क्वेश्चन लगभग कम से कम 6 नंबर तो मान के ही चलो, तो 34-35 नंबर अपना कंप्लीट, 40-45 नंबर का फिर रहेगा, तो 2 दिन में भी कवर कर लेंगे। साथ में वन शॉट रहेगा ही, तो वन शॉट जो अपन रिवीजन कर लोगे तो वो भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी रणनीति मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज आप लोग इधर उधर ना भटके, बिल्कुल तैयारी में लग जाएं, और जो मैं कंटेंट दिया हूं वो पढ़ाई करें। अभी भी यदि कंटेंट नहीं है तो कॉन्टेक्ट नंबर शिव कोचिंग क्लासेस का आप लोग मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लो, 9685299149। यदि नोट्स वगैरह लेना है तो प्रॉपर मात्र 100 रुपए में नोट्स आपको मिल रहे फिजिक्स के हिंदी मीडियम के बच्चों। इतना मैं कहता हूं कि यदि इतना पढ़ लोगे, यदि उस भाषा में लिख लोगे, तो आपके बेहतर ही अंक आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप लोगों को भैया थोड़ा सा मेहनत करना है, आज से जुनून के साथ लगा लो टास्क कि हमको 14 घंटे पढ़ना है। अब दिन रात एक करना है, खाना पीना हमें जहां पे बैठे वहीं पे मिलना चाहिए। बता दो घर में कि हमको एकदम टास्क बना लेंगे, हमको 90 नंबर लाना है, यदि 90% लाना तो 90% ले आएंगे, लेकिन कब, उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल आप स्टडी टेबल में सारा चीज सामग्री रखें और सीधा पढ़ाई शुरू करें। इधर उधर फेसबुक इंस्टाग्राम से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि इन चीजों से थोड़ा सा माइंड में क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, किन चीजों पर, फर्जी चीजों पर। तो प्लीज आप लोग अपने दोस्तों से भी विनती जोड़े भैया कि सर हम अब 2-4 दिन के लिए बात नहीं कर पाएंगे, अपने कोचिंग वगैरह संस्थान सब जगह से आप मुक्ति ले लो, और मुक्ति लेकर घर में एकाग्र होकर के पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है बच्चों, आप लोगों का जैसा भी पैर भरा कमेंट रहता है तो उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। जो भी आप लोगों को बच्चों या तो शॉर्ट्स के माध्यम से दे देता हूं, या तो मान लीजिए वीडियो बनाकर आपको रिप्लाई देता हूं। और मैं उन सभी बच्चों से क्षमा प्रार्थी हूं कि जिन सब्जेक्ट को मैं नहीं पढ़ा पाता हूं। दूसरा चीज, सबका रिप्लाई देना इस समय मेरे बस की बात नहीं है। यदि मैं रिप्लाई केवल दूं तो बच्चों मैं आप लोगों से रिप्लाई ही करता रह जाऊंगा, कंटेंट आपके लिए बिल्कुल नहीं बन पाएगा। और दूसरा चीज, व्हाट्सएप में जैसे इस समय एग्जाम टाइम चल रहा है, नंबर पाते हैं सब लोग, सोचते हैं सब लोग सर से बात कर लें, तो मैं बच्चों आप लोगों से माफी चाहता हूं कि हर लोग प्लीज यार कॉल ना करो, बिना काम के बिल्कुल कॉल ना करो। मैं भी व्यस्त रहता हूं, अभी देखो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं और वीडियो बनाते बनाते 4-5 मिस कॉल पड़ जाते हैं, तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि नंबर देता हूं, जिन बच्चों को नोट्स की जरूरत हो वही कॉल करे, या बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेना हो तभी कॉल करे, अन्यथा मैं भैया आप लोगों से मैं दूरियां बना लूंगा, फिर बात कह दोगे सर ने ब्लॉक कर दिया, तो मैं इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। फिजिक्स की तैयारी बिल्कुल इधर उधर ना भटके, फिजिक्स की तैयारी इंग्लिश के पहले पहले होना चाहिए। यदि आप लोग फिजिक्स को छोड़ रहे हैं 2 दिन के लिए, तो समझो फिजिक्स आपका बर्बाद हो जाएगा, फिजिक्स आपका कठिन हो जाएगा, फिजिक्स आपसे नहीं बनेगा। तो प्लीज अभी भी अब समय है, थोड़ा सा पढ़ाई फिजिक्स में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश तो अपना चल ही रहा है और अभी 5-6 दिन है तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।